बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन फॉर 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भाई ग्रेड 5 से 15 की नौकरियों का जो है ऐलान किया गया है और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक पोर्टल तैयार किया है, सिंध जॉब पोर्टल। भाई इसके ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, नौजवान चाहते हैं कि ग्रेड 5 से 15 की जो भी नौकरियां हैं हम अप्लाई करें। तो भाई इसके अंदर कुछ मामलात हो रहे हैं। नौजवानों से STS टेस्ट पास सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये कौन सा सर्टिफिकेट है और ये क्यों मांग रहे हैं और ये आपके पास कौन सा होना चाहिए, किसके पास है किसके पास नहीं है, किसके पास होगा किसके पास नहीं होगा, ये मुकम्मल मालूमात इस वीडियो को पूरी देख लें। सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और तफसील के साथ सारी चीज़ें भी समझाऊंगा, ठीक है, ताकि जो नौजवान परेशान हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों को लेके तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मैं वक्तन फ़वक्तन स्लो स्लो हर चीज़ जो है क्लियर करता जा रहा हूं। तो मुकम्मल मालूमात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इसमें आपका अपना फ़ायदा है। आपको चैनल के थ्रू भर्तियों के हवाले से जो भी डेली की बुनियाद पर अपडेट्स होती हैं वो बआसानी पहुँचती रहेंगी। भाई सिंध जॉब पोर्टल पर काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाते हैं तो ऐसे तमाम नौजवान जो अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं वो अपना रोल नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो कैंडिडेट नॉट फाउंड आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसी के मुकाबले में आप गौर से समझ लें, वो तमाम नौजवान जिन्होंने साबिका वक्तों में एक कैटेगरी सेट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ और STS के साथ मामला तय हुए थे। भाई एक मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, 3 कैटेगरी सेट हुई थी। जिनके बाद इंटर तालीम थी उन्होंने इंटर कैटेगरी में टेस्ट दिया, जिनके पास मैट्रिक थी उन्होंने मैट्रिक और जिनके पास ग्रेजुएशन थी उन्होंने ग्रेजुएशन कैटेगरी में टेस्ट दिया, ठीक है। टेस्ट देने के बाद जो नौजवान कामयाब हुए, मतलब कि एक रेशो सेट किया गया था, जिन जिन नौजवानों ने 40% मतलब कि 40 मार्क्स ले लिए तो वो पास करा रहे हैं, उससे कम नंबर वाले तमाम नौजवान फेल हैं। तो जो 40% जिन्होंने 40 नंबर लिए थे उनको सर्टिफिकेट इशू हुआ। सर्टिफिकेशन इशू जो हुआ उसकी वैलिडेशन थी 3 ईयर, ठीक है। तो अब जब सिंध जॉब पोर्टल शुरू किया गया था उसके अंदर भाई STS उससे लिंक्ड है। जब ऐसे तमाम नौजवान जिन्होंने साबिका वक्तों में ये टेस्ट दिया हुआ है और किसी भी तीनों में से कोई सी भी कैटेगरी का टेस्ट पास किया हुआ है वो अपना STS का रोल नंबर डालते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में भाई वो सिविलियन जो परेशान है वो ये देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे सर्टिफिकेट आ रहा है सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इस तरह का सर्टिफिकेट इशू हुआ हुआ है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पहले वक्तों में ये टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो ऐसे तमाम नौजवान जो है वो इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट का सीट नंबर है, ठीक है, कैंडिडेट का फादर नेम है। अच्छा, इसके अंदर जब आप सिंध जॉब पोर्टल पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपसे जो है सीट नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है, सीट नंबर और ऑब्टेन मार्क्स मांगे जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है यहाँ पे देखें सीट नंबर जो है यहाँ पे जिनके पास है सर्टिफिकेट उनका सीट नंबर है वो अपना सीट नंबर डालते हैं, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डालते हैं। अगर ये नहीं भी डालते लेकिन वो उनको सर्टिफिकेट इशू है और उन्होंने साबिका कैटेगरी में टेस्ट दिया होता है, उनका फ़ौरन से सिंध जॉब पोर्टल जो है गेट कर लेता है और उनकी STS वाली प्रोफाइल यहाँ पर जो है आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जो है जिनकी नहीं आ रही वो भाई इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके पास ये जो आपकी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट आ रहा है ये सर्टिफिकेट नहीं है और सीट नंबर आपके पास है ही नहीं, आपने ये टेस्ट दिया ही नहीं है, तो आप इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे। तो काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान परेशान हैं कि भाई ये कौन सा सर्टिफिकेट है या ये कौन सा नंबर है जो हमसे मांगा जा रहा है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। तो भाई ये वाला है, आप परेशान ना हो। जिनके पास ये नंबर नहीं है वो अभी फ़िलहाल इंटरमीडिएट कैटेगरी में दोबारा रिपीट टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें अप्लाई कर दें और अप्लाई करके उससे फ़ायदा उठा लें, ठीक है। 21 नवंबर उसकी आखिरी तारीख है। तो भाई और काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया हुआ है लेकिन उनके पास सीट नंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन भाई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उनका जिन्होंने 40 नंबर से कम नंबर लिए हुए हैं, मतलब कि वो फेल हैं, 40 नंबर से कम नंबर हैं आपके, आप फेल हैं, आप भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो इसलिए आपको भी दोबारा से अपीयर होना होगा और इस वक्त करंट जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी पे STS टेस्ट ले रही है, आप वो टेस्ट दें और उस टेस्ट से फ़ायदा उठा लें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जो नौजवान परेशान है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई ये मामलात हैं, इस वजह से हम रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे। चैनल पर रखनी है नज़र, मजीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।